मई 2025 का वो दिन, जिस दिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक लेटर जारी किया, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बुद्ध भगवान से जुड़े हुए कुछ अवशेषों का जिक्र किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हुए कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की जो अवशेष हैं उनको जिस प्रकार से हांगकांग में जो नीलामी की जा रही है उन पर रोक लगाई जाए और उन अवशेषों को भारत के अंदर लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बात सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कही। क्या कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें गहरी पीड़ा और चिंता है कि हांगकांग में भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े पेपर हवा के पवित्र अवशेषों के प्रस्ताव की नीलामी को रोकने के लिए भारत वापस लेने की मांग है। साथ ही सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आपको बताएं उस 3 मई के उसमें ये कहा था कि जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश से 1898 में जो खुदाई की गई थी और एक अंग्रेजी अफसर ने जो भगवान गौतम बुद्ध के जो अवशेष निकले थे उनको वो विदेश ले गया था और हांगकांग में उनकी नीलामी की जा रही थी। तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 मई 2025 को ये लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा और कहा था कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जो अवशेष खुदाई के दौरान उत्तर प्रदेश में मिले, वो अवशेषों की नीलामी रोकी जाए और भारत में लाया जाए। इस बात पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताएं तो भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हांगकांग में जाकर उस नीलामी को रोका और वो अवशेषों को पूरे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद एक कार्यक्रम किया गया दिल्ली में, जिस कार्यक्रम में वो अवशेषों को स्थापित किया गया और 125 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष थे, यानी आज से 125 साल पहले वो भारत के अंदर ही थे, लेकिन कुछ अंग्रेजी अफसरों ने उत्तर प्रदेश के खुदाई की गई पिपरवाहा में, तो वो अवशेषों को निकाल कर वो विदेश ले गए। 125 साल बाद केंद्र सरकार और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के अथक प्रयासों के बाद वो अवशेषों को भारत लाया गया और पुनर्स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बाकायदा एक उद्घाटन किया। 125 साल बाद गौतम बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र रत्नों और अवशेषों की प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम किया गया जो दिल्ली में रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें वो महज एक कलाकृतियाँ नहीं थी बल्कि एक धरोहर थी और वो धरोहर कहीं कहीं बरसों साल पुरानी थी और 125 साल पहले तक भारत में थी, लेकिन कुछ अंग्रेजी अफसर ले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री मोदी को जो पत्र लिखा था उसका सीधा सीधा असर हुआ और असर होने के बाद वो भारत में लाए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से उन अवशेषों को लाकर पुनर्स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको लेकर एक भाषण भी दिया और उन्होंने लिखा भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवाहा अवशेष 1 शताब्दी से अधिक समय के बाद वापसी गौरव, श्रद्धा और सांस्कृतिक जुड़ाव का क्षण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि 125 साल पहले जो अवशेष यहाँ से चले गए थे वो वापस आए, एक गौरव का क्षण है, सांस्कृतिक क्षण है और ये वापसी एक श्रद्धा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही आपको बता दें ये वापस आने के बाद कल दिल्ली में इनका उद्घाटन किया, कई बौद्ध भिक्खु पहुंचे पूरे देश के और साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बहुत बात कही कि हम गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध से इस साल की शुरुआत कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के विचारों के से हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं और 26 में हम भारत को एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी को भेजे गए पत्र में हमने गहरी पीड़ा चिंता के साथ हांगकांग में भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े प्रवाह कि पवित्र अवशेषों को प्रस्ताव नीलामी रोकने के लिए उन्हें भारत वापस लाने की मांग की थी। हमने कहा था यह केवल एक नीलामी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठाराघात है। इसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज गर्व के साथ साझा कर रहा हूं कि हमारी मांग पूरी हुई। भगवान बुद्ध से जुड़े प्रवाह अवशेष अब भारत की धरती पर लौट आए हैं। ये जीत न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर की वापसी है बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना, बौद्ध समाज से आस्था और जन आंदोलन नैतिकता की पुष्टि है। हम भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाई। हम लड़ते हैं तो बदलाव आता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम लड़ते हैं तो बदलाव आता है। यही बदलाव देश में, समाज में एक क्रांति लेकर आएगा। तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के जो प्रयास थे पंच रत्नों को लाने के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत